Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9, SS, Chapter number 20, Disaster Management. डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि जब कोई आफत होती है, कोई मुसीबत आती है, तब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। अ डिजास्टर में बी नेचुरल और मैन इंड्यूस्ड। अब जो डिजास्टर होते हैं, जो आफत होती है, वो कितनी बार जो है कुदरती भी होती है और कितनी बार इंसानों की गलतियों की वजह से भी होती है। मे बी कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक, may have originated in the interior of the earth or in atmosphere. It is felt over extensive area on the earth and also results in devastation. तो कभी भी जो भी आफत हो जाती है, ठीक है, वो क्लाइमेट की भी हो सकती है, धरती पर, आसमान में, ठीक है, कोई भी तरह की जो है आफत हो सकती है। If we examine a few phenomena, it will be clear that a disaster damages lives and property to a great extent. अब अगर हमें इतनी जिंदगी में अगर हमने कोरोना टाइम देखा है, तो हमें पता है कि जब भी कोई भी आफत आती है, फिर चाहे वो कुदरती हो या इंसानों के द्वारा हो, तब जान माल का बहुत नुकसान होता है। Some events like volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. are the collective result of both natural as well as man-induced acts. तो ये जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का फटना, अर्थक्वेक आना, सुनामी होना, ठीक है, तो ये सारा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। Some events bring pre-planned devastation and destruction. For example, atomic attack by US bombers over Hiroshima and Nagasaki cities of Japan in the Second World War, whereas some events are results of human negligence of mistake. For example, Bhopal gas tragedy, Chernobyl atomic disaster of Russia. तो कुछ इवेंट्स यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि पहले से प्लान की हुई होती है और लोगों का नुकसान करने के लिए, जैसे कि यूएस के द्वारा बॉम्ब अटैक किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिससे कि उनकी पूरा एरिया जो है तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, और आज तक जो है उनके लोगों में कमी पाई जाती है शारीरिक मानसिक रूप से। और दूसरा ये जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में जो हुई थी, जिसके अंदर एक मिस्टेक की वजह से या फिर जो छोटी-छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा अगर घर में भी हो तो स्विच बोर्ड को गीले हाथों से टच कर लेना, ठीक है, या फिर गैस के बटन को बंद रखना या खुला छोड़ देना, बंद करना भूल जाना। ये सारी जो छोटी-छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, छोटा-छोटा इग्नोरेंस हो जाता है, वो कितनी बार बड़े से दुर्घटना में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल दिए हुए, यानी किसी भी तरीके से कुदरती हो या मानव निर्मित हो, जब नुकसान होता है तो बहुत होता है और जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ता है। नाउ टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। हमें आप कुदरती आफत जो होती है या फिर जो भी आफतें जो होती है उसका कितना रिस्क होता है, उससे हमें आइडिया है। टू डिसाइड द स्ट्रेटेजी फॉर रिलीफ वर्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द रीजंस एंड रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस। अब जब ऐसी आफतें तो आती है, देखो आफतें अगर हमारे हाथ में रोकना होता है तो हम तो रोक ही लेते हैं, लेकिन जब कुछ आफतें ऐसी होती है जिसे हम रोक नहीं पाते, लेकिन वो होने के बाद हो सके उतना नुकसान से बचा जाए, उसका काम तो हम कर सकते हैं, राइट। So experts on disaster management have divided the disasters into two categories. अब आफत किस तरह की है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, उस सिचुएशन का जब हमें ख्याल होगा और वो कैसे होती है, किस तरह से बच सकते हैं, इसका जब हम इंफॉर्मेशन रखेंगे तब हम इससे बच सकते हैं। और इसकी दो कैटेगरी है, नेचुरल डिजास्टर और मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में क्या आएगा, These include floods, cyclone, tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire, etc. जंगलों में आग लग जाती है, धरतीकंप का आना, सूखा पड़ जाना, आग का फटना, ठीक है, ज्वालामुखी का। Of these, a forecast is possible for floods. और ये सारी जो है जिसके अंदर पहले से ही कोई आगाही नहीं दे सकते सिवाय फ्लड के, यानी कि रेल आने वाली हो, पानी आने वाला हो, तो उसकी हम आगाही दे सकते हैं, क्योंकि पानी की सपाटी जो है, नदियों की सपाटी जब ऊपर हो जाती है, जब ओवरफ्लो हो जाती है रिवर्स, तो तब हम बता सकते हैं कि फ्लड आएगा, लेकिन और किसी चीज़ की हम आगाही नहीं दे सकते। साइक्लोन, सुनामी एंड ड्राउट, व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फोरकास्ट अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर। अब जंगल की आग जो है वो कब और कैसे लगेगी ये कोई नहीं बता सकता था, नहीं बता सकता है, लग जाने के बाद ही उससे बचने के काम किए जाते हैं। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कब फटेगा कोई नहीं बता सकता, अर्थक्वेक कब होगा कोई नहीं बता सकता, कहाँ होगा कोई नहीं बता सकता, राइट। लेकिन हो जाने के बाद उसके नुकसान से अपनी जान बचाना, अपनी चीज़ें बचाना जो है उसके काम करने होते हैं।
नाउ मैन इंड्यूस डिजास्टर में क्या क्या आएगा? हियर फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, रायट्स आर इंक्लूडेड। यानी कि मैन मेड इंड्यूस डिजास्टर जो इंसानों के द्वारा होते हैं वो कितनी बार हड़ताल हो जाती है, कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन यानी कि एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंकना। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कितनी बार मशीनों का गिरना, ठीक है, मजदूरों का जो है मर जाना, आग लगना, ये सारा जो है वो मैन इंड्यूस डिजास्टर है। हमारी कोई गलती या मिस्टेक्स की वजह से ये काम हो जाते हैं। नाउ फ्लड, by flood, we generally mean an extensive land area remaining submerged under water continuously for several days. Flood यानी कि बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा या रहठान का एरिया जिसे हम कह सकते हैं रेसिडेंसी। तो पूरा जमीन का एरिया कुछ दिन तक पानी के गर्क में रहे, पानी के अंदर रहे, ठीक है, तो उसको हम फ्लड कहते हैं। पीपल एसोसिएट फ्लड विथ रिवर व्हेन रिवर वाटर ओवरफ्लोस इट्स बैंक्स एंड द नियर बाय लैंड एरिया कम्स अंडर वाटर। तो जब नदी के अंदर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके आसपास के एरिया, बल्कि जहाँ तक वो पानी पहुँच सकता है वहाँ तक का पूरा एरिया पानी में गर्क हो जाता है। पानी पानी घुस जाता है सारे एरिया में। फ्लड इज अ नेचुरल इवेंट एंड इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल। तो फ्लड जो है वो एक नेचुरल दुर्घटना है, कुदरती आफत है जो कि बहुत ज़्यादा और कंटिन्यू बारिश होने की वजह से होता है। फ्लड्स बिकम डेंजरस व्हेन सम कंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्रेनेज पैटर्न, स्लोप ऑफ द लैंड एटसेट्रा एंड डैमेज लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। जब कोई काम किया गया हो, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो कि अभी आधा अधूरा हो और ऐसे में फ्लड आ जाए तो वो कच्चा काम जो होता है वो फौरन गिर जाता है, जिससे कि जान का नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा जब हो, फ्लड हो, तब क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? कलेक्ट योर प्रीशियस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड टेक रेफ्यूजी एट अ सेफर प्लेस। तो हमारी जो ज़रूरत का और कीमती सामान है वो लेकर अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी सी जगह पे, सेफ जगह पे, जहाँ पे जान का नुकसान ना हो, ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए। Put water, dry breakfast, candles, lanterns, matchbox in a plastic box so that they not get wet and they should be kept with you. तो हमारे साथ पानी, सूखा नाश्ता, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्स, उजाला यानी कि रात का अंधेरा हो तब उजाला होने के लिए, ठीक है, बिल्कुल अंधेरे में ना बैठना पड़े क्योंकि तब कब कहाँ से कोई एनिमल या कुछ इंसेक्ट्स का हमला हो जाए तो फिर, ठीक है, तो ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे साथ रखनी चाहिए और पानी को अलग रखना चाहिए जिससे कि वो भीग ना जाए। अगर वो कैंडल्स और सॉरी मैच बॉक्स और ये सब भीग जाएगा तो फिर खराब हो जाता है और ड्राई ब्रेकफास्ट जो होगा वो भी भीग जाएगा तो खराब हो जाता है। डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री, बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की जो है सुविधा करनी चाहिए। आफ्टर द फ्लड रिसीड्स ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर। जब रेल का पानी जब उतर जाए तब जो पानी पिया जाए वो हमेशा उबाल कर पीना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी रेल का पानी भी मिक्स हो सकता है या उसमें जर्म्स हो सकते हैं। रेडियो मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट विथ यू इनवेरिएबली। रेडियो मोबाइल फ़ोन ये सब हमारे पास ही रखना चाहिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए और जो ज़रूरत की बातें हो वो जानने के लिए। बी अवेयर ऑफ स्नैक्स। उस वक्त में सांप से बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता है तो उसे जागरूक रहना चाहिए। दे में कम टू ड्राई प्लेस। सांप जो होते हैं वो सूखी जगह पर आ सकते हैं। कीप अ बाम्बू स्टिक टू ड्रिवन देम अवे। तो बाम्बू का जो लकड़ा होता है वो रखना चाहिए उनको भगाने के लिए। नाउ व्हाट नॉट टू डू। अब क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन फ्लड वाटर। रेल के पानी में, उस गंदे पानी में पकाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स एंड सिचुएशंस बिफोर मूविंग टू अ सेफर प्लेस। जहाँ पे रेल का पानी आ गया है लेकिन जहाँ दूसरी जगह तुमको जान बचाने के लिए जाना है उस जगह पे भी रेल का पानी या और कोई आफत ना हो उसकी खबर निकाल कर फिर जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्लड का आपको आइडिया आ गया उसमें क्या होता है, उस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मीनिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इतना आपको हर डिजास्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, साइक्लोन के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस अ सडन स्ट्राइक इज मेड बाय सीवियर स्टॉर्म्स। दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज साइक्लोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। तो जो हवा का जो वावाझोड़ा आता है, ठीक है, बहुत सारी बिजलियां होने लगती है, ये सारा जो है जिसको हम साइक्लोन कहेंगे। हरिकेन और टोर्नेडो इन यूएसए, यूएसए में टोर्नेडो कहते हैं। टाइफून अलोंग द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान, चाइना और जापान में उसको टाइफून कहा जाता है। These several atmospheric storms are created due to unequal atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर के जो अनइक्वल यानी कि जब हर चीज़ बराबर में रहती है तो हमारा तापमान भी सब इक्वल में रहता है। जब उनके प्रेशर जो है अनइक्वल हो जाते हैं तो फिर हमको उसकी
जो बैड साइड है वो फील करनी पड़ती है। सच स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स क्रिएट डिवास्टेशन ओवर द एरिया ओवर विच दे पास। और ये जो तूफान होते हैं वो जिस एरिया में जाते हैं वहां पे तहस नहस कर देते हैं उस जगह को, उस चीजों को। इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स आर फेल्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड कच्छ सौराष्ट्र। और इसकी इफेक्ट जो होती है वो ज्यादातर ईस्टर्न इंडिया और कच्छ और सौराष्ट्र के साइड पे होता है, जहाँ पे दरिया किनारा होता है उस साइड पे इसका खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हवा का प्रेशर और ये सब जब अनइक्वल हो जाता है तो वहाँ के पास के एरिया में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है ना। व्हाट टू डू, उस वक्त क्या करना चाहिए? कीप व्यूइंग द न्यूज बुलेटिन ऑफ टीवी रेडियो टू नो द एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ द ऑनकमिंग स्टॉर्म। किस वक्त तूफान आने वाला है, ठीक है, और क्या होगा, कैसा होगा, किस एरिया में होगा, उसकी खबर हमको पूरी तरीके से हमको अपडेट रहना चाहिए टीवी रेडियो से, ठीक है, अफवाहों से नहीं बल्कि जो वैलिड न्यूज देने वाले हो उनसे। नाउ दोज हु हैव अ रेडियो शुड कीप एन एक्स्ट्रा बैटरी रेडी। रेडियो यानी अभी तो हम मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन रेडियो या ये सब में भी जो है ओरली न्यूज़ और ये सारा दिया जाता है, तो उसकी बैटरी या जो हो उसको हमको एक्स्ट्रा एक रखना चाहिए, क्योंकि जब पावर ऑफ हो जाएगा फिर जानने को नहीं मिलेगा, तो राइट। Now mobile phone should be kept fully charged in advance. If you have a power bank instrument, it should also be charged fully in advance. मोबाइल फोन भी फुल चार्ज रखने चाहिए और पावर बैंक हो उसको भी। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर बिजली जाती है उसकी वजह से तो कब आएगी, हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, एक दूसरे को जो है डर नहीं पैदा करना चाहिए, ठीक है, तो हम हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस वार्निंग्स ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो एंड इम्प्लीमेंट देम। जो भी हमको गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमें चेतावनी दी जाती हो, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हो, जो वार्निंग दी जाती है, उसको हमको उसके हिसाब से ही अमल करना है, उसके हिसाब से ही रहना है। स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना है। स्टोर एडिशनल फूड, ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एज पर नीड। कहीं पर भी हो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फूड रखेंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं भर लेंगे, लेकिन इतना तो रखें कि अगर उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है तो 2-3 दिन एटलीस्ट अगर खाना ना मिले तो हमें बाहर जाने का ना मिले तो हम घर से कुछ ना कुछ खा सके, ठीक है, सूखा नाश्ता है, पानी है, ये सारा रखना चाहिए। और खास करके अगर बच्चों वाला घर है तो उनको तो ये रखना ही चाहिए। की प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। जो ज़रूरत की दवाएं हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो बच्चों की और बूढ़े लोगों की तो रखनी ही चाहिए पास में। इफ़ द रेस्क्यू टीम टेल्स यू टू वैकेट योर होम, कोऑपरेट विद देम। अगर हमारे एरिया से ही तूफान आने वाला हो या अगर हमारा एरिया बीच में आता है, तो जैसा कि हमको पता है तूफान के वक्त क्या होता है कि जड़ से जो है पेड़ भी उखाड़ दिए जाते हैं, तो हमारे घर और बिल्डिंग की तो क्या आती है, ठीक है, पेड़ और बड़े बड़े जो कितनी बार उसके अंदर हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके ज़रिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। एटलीस्ट पूरा घर या कुछ नहीं तो छपरे या कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की या रेस्क्यू टीम के द्वारा घर खाली करने को बोले कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, तो उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनसे झगड़ा करना चाहिए, ठीक है। नाउ यूज़ प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन और सेफ पानी पीना चाहिए, ना कि गंदा वाला, ठीक है। तो बॉईल करके पीना ज़्यादा अच्छा रहता है। Now we will see next page, page number 149. Here's साइक्लोन के वक्त और भी क्या करना चाहिए, उसके 2 पॉइंट और दिए हैं। इफ़ यू हैव टेकन शेल्टर इन अ शेल्टर होम क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी एनजीओ, देन फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट लीव द प्रीमाइसेस विदाउट देयर इंस्ट्रक्शन। जब आप एक छत्र छाया यानी कि सेफ्टी के लिए आप किसी गवर्नमेंट या एनजीओ के शेल्टर होम में आए हो, तो उनके कहने के मुताबिक आपको फॉलो करना है, ना कि जिद करनी है, झगड़ा करना है। Do not keep your domesticated animals tied up to their post. If they are free, they can defend themselves in a better way. ऐसे वक्त में जब आफतें हो ना, तब जानवरों को बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जान की हिफाजत खुद किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं। Now what not to do? साइक्लोन के वक्त, तूफान के वक्त क्या नहीं करना चाहिए? Do not pay any attention to gossip or rumors except for the instructions issued by the weather department on radio. तो वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा जो बताया जाए सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है, ना कि किसी की अफवाह या गॉसिप में आना है। इफ द एटमॉस्फेयर calms down suddenly, rain stops, wind becomes stand still, even then do not go in open area. Wind or rainfall may strike suddenly. जब ये सारा तूफान अचानक से रुक जाए,
बारिश हवा अचानक से रुक जाए तो बाहर निकलना शुरू नहीं कर देना है, थोड़ी देर के लिए राह देखनी है क्योंकि वो थोड़ा सा रुक कर वापस एक साथ ज्यादा जोर से शुरू होता है, ठीक है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स और लूज वायर, स्टे अवे फ्रॉम देम। कभी भी ऐसी आफतों के दौरान इलेक्ट्रिक वायर्स को ये सब को छूना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है और उससे दूर रहना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर नियर बिगर होर्डिंग्स और लार्ज ट्रीज। बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं और जो ट्रीज होते हैं उसके आसपास कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो जड़ से उखड़ सकते हैं, हमारे ऊपर गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, खुले एरिया में जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अर्थक्वेक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हियर वी स्टॉप। अल्लाह हाफिज। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस। चलो आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। चलिए, प्रेजेंट टीचर बोल देना है। आपकी आवाज आनी चाहिए, फेस दिखना चाहिए। अयाज, नाइम मलिक, जावेद फकीर, चलिए, कोई प्रॉब्लम? 20 चैप्टर का राइटिंग वर्क मैंने भेजा था वो कंप्लीट करना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने 19 का राइटिंग वर्क भेजा था और आज हमने 20 शुरू कर दिया है। नेक्स्ट टाइम वापस ऑनलाइन में हम देखेंगे। यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ, प्रेजेंट ले लिया मैंने, सबकी ले ली रेहान। हाँ, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।